हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आगे जिस कड़ी में हमने हेलो एल्केन की बात की है उसी को हम आगे लेकर के चलते हैं। ये अपना दूसरा वीडियो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो आप ध्यान से इसको देखोगे। नंबर ऑफ हेलोजन एटम और यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ CH बॉन्ड। हम इन दो में इसको क्लासिफाइड करते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इसमें हम मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन, ऐसे ही डाइहेलो एल्केन और डाइहेलो एरीन, ट्राइहेलो एल्केन और ट्राइहेलो एरीन, पॉलीहेलो एल्केन और पॉलीहेलो एरीन। तो इस तरीके से 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 टाइप्स में हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम को क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि CH4, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 और H, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन के द्वारा। कितने हेलोजन? 1 हेलोजन के द्वारा। तो यहां से हेलोजन इसके साथ में जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये बनेगा CH3 अक्स आप जानते हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो ये CH3 अक्स ये मोनो हेलो एल्केन हो गया। ऐसे ही यहां पर ये ब्रांचिंग फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी हो सकती है एल्किल ग्रुप। यहां पे आपको कंसीडर करना है हेलोजन एटम पर। हेलोजन एटम नंबर्स में 1 है, इसका मतलब ये मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड में आ गया। ऐसे ही फिर हेलो एरीन की बात करते हैं, वहां पर भी आपको एरीन रिंग जो होती है उस पर हेलोजन को कंसीडर करना है। नंबर में यदि 1 है, इसका मतलब वो भी मोनो में आ गया, मोनो हेलो एरीन। तो इसमें ये बेंजीन रिंग है, यहां से हाइड्रोजन इसको हम रिमूव कर देते हैं हेलोजन के द्वारा, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन एटम के द्वारा। ये हेलोजन एटम मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करके और जोड़ दिया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें एक हेलोजन एटम है, इसलिए इसको हम मोनो हेलो एरीन कह देंगे। तो मोनो का मतलब समझ में आ गया, हेलोजन एटम 1 होना चाहिए। सेकेंड, डाइहेलो एल्केन एंड डाइहेलो एरीन। तो डाइहेलो एल्केन और डाइहेलो एरीन में क्या होगा? हेलोजन एटम 2 होंगे। तो हम इसी एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहां पे CH2 इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट है और 2 वैलेंसी हेलोजन एटम के द्वारा कंप्लीट है। आप इसे क्या कहोगे? डाइहेलो एल्केन। इसे आप क्या कहोगे? डाइहेलो एल्केन कहोगे। अब इसके बाद में मैंने यहां पे CH3 CH2 और यहां पर CH3 CH, यहां पे 2 हेलोजन हमने ऐड कर दिए। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं 2 हेलोजन के द्वारा। इसे आप कहोगे जेम डाइहेलाइड। तो यहां पर डाइहेलो एल्केन जो है इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में, जेम डाइहेलाइड, सेकेंड विस डाइहेलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। तो ये आप देख रहे हो, सेम कार्बन से 2 हेलोजन एटम, सेम कार्बन एटम से 2 हेलोजन एटम यदि रिप्लेस होते हैं, सेम कार्बन से 2 हेलोजन एटम यदि जुड़े हुए होते हैं, या मैं कहूं कि 2 हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिप्लेस होते हैं, तो इसे हम जेम डाइहेलाइड कहेंगे। अब विस डाइहेलाइड में क्या होगा? जो एडजेसेंट एटम है, पास वाले जो कार्बन है उस पर 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए होंगे, इसे हम बोलेंगे विस डाइहेलाइड। ये किसका एग्जांपल था? जेम डाइहेलाइड का, और ये विस डाइहेलाइड का एग्जांपल हो गया। इसके बाद में अल्फा ओमेगा में क्या होगा? यहां पर टर्मिनल पोजीशन का मतलब है CH2 CH2 CH2, और यहां पर हमने क्या किया? 2 हेलोजन एटम जोड़ दिए। अब यहां पे इन 2 टर्मिनल कार्बन, किनारे वाले जो कार्बन है उसके बीच में और भी मिथाइल ग्रुप आ सकते हैं। तो ये अल्फा ओमेगा का टाइप हो गया, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड का टाइप हो गया। तो इसमें डाइहेलाइड्स में हमने विस के बारे में पढ़ा, जेम के बारे में पढ़ा और अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स के बारे में पढ़ा। तो ये यहां पर डाइहेलाइड्स के टाइप्स हो गए जो नंबर्स में 3 होते हैं। अब बारी आती है डाइहेलो एरीन।
तो डाइहेलो एरिन में आप देखोगे एरिन रिंग के जो कार्बन है यहां से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं हेलोजन के द्वारा। 2 हेलोजन मैंने जोड़ दिए। ये यहाँ पे 1-2 पोजीशन पे हो सकता है, ये यहाँ पे 1-3 पोजीशन पे हो सकते हैं, ये यहाँ पे 1-4 पोजीशन पे हो सकते हैं। इधर से भी आप लोगे तो सेम सीक्वेंस होगा 1-2, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पेरा पोजीशन। तो ये डाइहेलो में आ गया। ऐसे ही फिर डाइहेलो का यहां पे ले सकते हैं या फिर यहां पे ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपके पास में इसके आ गए। तो डाइहेलो एल्केन और डाइहेलो एरिन के बारे में भी आप समझ चुके हो क्या है। फिर हम चलते हैं ट्राइहेलो एल्केन्स और ट्राइहेलो एरिन्स। इसमें क्या होगा, यहां पर आप 3 हेलोजन जोड़ सकते हो किसी भी पोजीशन पे 3 हेलोजन जोड़ सकते हो। तो ये ट्राइहेलो एरिन्स में आ गया। किसमें आ गया, ट्राइहेलो एरिन्स में आ गया। और ट्राइहेलो एल्केन्स में क्या होगा, CHCl3। आप यहां पे Cl3 ले सकते हो क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही CHI3 आइडोफॉर्म ले सकते हो। तो यहां पे 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। ऐसे ही और हम यदि लें CH2 CH CH2, यहां पर हमने हेलोजन अलग अलग कार्बन पे जोड़ दिए। तो ये भी यहां पे क्या हो गया, ट्राइहेलो एल्केन्स हो गया, क्योंकि 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट इसमें होते हैं। और पॉली में बात करते हैं तो पॉली में ज्यादा हो जाते हैं, 3 से ज्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4, 5, 6, तो इस तरीके से 3 के बाद में जो भी है उसको हम पॉली में कंसिडर करते हैं। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बारे में हो गया। मोनो का मतलब 1 है, डाई का मतलब 2 है, ट्राई का मतलब 3 है, पॉली का मतलब मोर देन 3 होता है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसको हम क्लियर करते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड कंपाउंड, यहां पे हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ में बॉन्डेड है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसके साथ में हेलोजन एटम बॉन्डेड होता है। इसमें सबसे पहले हम मोनो हेलो एल्केन्स लेते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो मोनो में आप देख सकते हो कि यहां पर CH3 और इसको हमने CH3, इसको ऐसे ले लेता हूं मैं, CH3 CH2 और ये अक्स। यहां पर हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड कंपाउंड है। ये हेलोजन एटम यहाँ पे किस कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं, sp3 कार्बन के साथ। तो sp3 कार्बन है ये, और ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री हेलो एल्केन होता है। क्यों होता है, 1 डिग्री बोलूं मैं या फिर प्राइमरी बोलूं मैं, क्यों होता है, क्योंकि हेलोजन एटम 1 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड होता है। ये कार्बन अदर 1 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, इसे कहा हमने 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब 2 डिग्री की बात होती है तो 2 डिग्री में क्या होगा, CH3 CH CH3। मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया, एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही अक्स को जोड़ा तो ये यहाँ पे 2 डिग्री हो गया, क्योंकि हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ में बॉन्डेड है जो 2 एल्काइल ग्रुप के साथ में बॉन्डेड है। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री है और ये sp3 कार्बन है। ऐसे ही फिर हम 3 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं, CH3C CH3, एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे बचा हुआ है वहां पर भी हम एक एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं। ये CH3 हो सकता है, C2H5 C3H7 कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ये लो, ये हो गया 3 डिग्री और ये भी यहाँ पर sp3 होता है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया मोनो हेलो एल्केन, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हेलोजन एटम पर आप कंसीडर करोगे हेलोजन एटम कौन से कार्बन के साथ में बॉन्डेड है। यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप क्लियरली समझ चुके क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूं एलाइडिक हैलाइड।
तो एलाइलिक हैलाइड में सबसे पहले आप क्या समझोगे, एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? एलाइलिक तो CH3CH, यहां पर आप देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 मैंने यहां पे जोड़ा, ये एलाइलिक होता है। ये जो ग्रुप आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एलाइलिक। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन, इससे जुड़ा हुआ अनदर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इस ग्रुप को हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं और यहां से मैंने हेलोजन जोड़ा तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। अब ये 1 डिग्री में आता है, क्यों होता है 1 डिग्री में? क्योंकि यहाँ पे हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ में बॉन्डेड है वो एक दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री कंपाउंड कहेंगे। 1 डिग्री यहां पर ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। इसके बाद में 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में ध्यान से देखोगे आप, इस एक H को मैं रिप्लेस करता हूं एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा। अब आप देखोगे कि इसमें हेलोजन एटम 2 डिग्री के साथ में बॉन्डेड है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन इधर ये हो गया, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया जिसके साथ में हेलोजन एटम बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री हेलो एल्केन। ऐसे ही फिर 3 डिग्री की बात होगी तो 3 डिग्री में कब हुआ है 3 डिग्री? जब इस हाइड्रोजन को हम एक और एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड करेंगे तो ये 3 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ में बॉन्डेड है जो अनदर 3 कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, तो 3 डिग्री हेलो एल्केन में ये एग्जांपल आ गया। तो 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्सरी, इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। फिर हम चलते हैं थर्ड नंबर, मोनो हेलो एल्केन एलाइलिक हैलाइड। थर्ड नंबर है बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड को भी हम यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासिफाइड करते हैं। तो बेंजाइलिक ग्रुप को देखें, यहां पर CH2 और ये ग्रुप है बेंजाइलिक ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। इसे हेलोजन को हमने जोड़ा, इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहा। ये बेंजाइलिक ग्रुप, हेलोजन को हमने जोड़ा, ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्लासिफाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये sp3 है पहली कंडीशन, क्योंकि sp3 की बात हो रही है, यहां पे देखोगे आप sp3 हाइब्रिडाइज CH बॉन्ड कंपाउंड। हेलोजन एटम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, 1 डिग्री है। 2 डिग्री को जब भी लेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एक और एल्काइल ग्रुप के द्वारा। अब मेरे को आप बता सकते हो कि ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री इसे बेंजाइलिक हैलाइड कह सकते हैं। 3 डिग्री में क्या होगा, यहां पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और ये मैंने एक और एल्काइल ग्रुप के द्वारा बॉन्डेड कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में भी आप समझ चुके हो। अब चलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइज CH बॉन्ड कंपाउंड्स। sp2 यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज था, अब sp2 की बात हो रही है, तो sp2 में क्या होगा, जो कार्बन हेलोजन जिस कार्बन के साथ में बॉन्डेड है वो sp3 ना हो करके sp2 होगा, और sp2 होगा उसके साथ में हेलोजन बॉन्डेड होगा। तो इसमें आ जाते हैं टाइप्स एरिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड। चलो एरिल हैलाइड पहले हम लेते हैं। एरिल हैलाइड अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट जो अपना वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं प्लस हेलोजन के द्वारा, और रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। तो बेटा आप ये देखोगे कि इसमें हेलोजन एटम sp2 कार्बन के साथ में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में बॉन्डेड होता है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इसके साथ में हेलोजन एटम बॉन्डेड है, तो ये इसका टाइप हो गया। CH बॉन्ड यहाँ पे, कार्बन बॉन्ड यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देखो ये sp2 है, आप जानते हो, यहां से आप देख सकते हो बॉन्ड पेयर, तो ये यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब है 3 हमारे पास में नंबर आ रहा है तो sp2 हो गया, 4 आता है तो sp3, 2 आता है तो sp, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो पहले। फिर आता है वाइनिल हैलाइड,
सेकेंड है इसमें वाइनिल हेलाइड। और वाइनिल हेलाइड में आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप आप देख रहे हो इसको बोलते हैं वाइनिल ग्रुप। इसको आप क्या बोलोगे? वाइनिल ग्रुप कहोगे। और वाइनिल ग्रुप के साथ में हेलोजन एटम बॉन्डेड है, इसका मतलब ये वाइनिल हेलाइड हो गया। हेलोजन यहाँ पे उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, जो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो बच्चों ये अपना सेकेंड वीडियो हेलो एल्केन और हेलोरीन जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है वो कंप्लीट हुआ। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।